कह रहे हैं कि आप भीम के द्वारा फेंके गए टुकड़ों पर पल रहे हैं। ये वही भीम है जिसने आपके सारे 100 पुत्रों को मार डाला है और खास करके दुर्योधन और दुशासन को भी इन्होंने मारा है। दुर्योधन की तो जांघें तोड़ दी और दुशासन का छाती फाड़ के, हृदय फाड़ के उसके अंदर का खून इन्होंने मुंह में लिया था। तो इतने भयानक तरीके से तुम्हारे बच्चे मारे गए इस भीम के द्वारा। उसी के हाथ से फेंकी गई रोटी तुम खा रहे, तो तुम्हारा जीवन कितना घृणित और निंदनीय है। तो तुम जागो, आत्म साक्षात्कार के पथ पर जागो। तो इसको जागृत करने के लिए धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि महाराज, इस असत देह को लेकर आपने कौन कौन से पाप नहीं किए। अग्निर निसृष्टो दत्तश्च गरो दाराश्च दूषिताः ऋतं क्षेत्रं धनं येषां तद्दत्तैर असुभिः कियत्। आपने अग्नि लगाकर तथा विष देकर जिन लोगों को मारना चाहा, उन्हीं के दान पर आपको जीवित रहने तथा गिरा हुआ जीवन बिताने की आवश्यकता नहीं है। उनकी एक पत्नी को भी आपने अपमानित किया है और उनका राज्य तथा धन भी छीन लिया है। वर्णाश्रम धर्म पद्धति मध्य वर्णाश्रम धर्म पद्धति में मनुष्य जीवन का एक अंश पूर्णतया आत्म साक्षात्कार के हेतु तथा मोक्ष प्राप्त करने के लिए सुरक्षित रहता है। यह जीवन काल का सामान्य विभाजन है, लेकिन धृतराष्ट्र जैसे लोग वृद्धावस्था में भी घर में बने रहना चाहते हैं, भले ही दुश्मन से दान स्वीकार करके अधम जीवन ही क्यों न बिताना पड़े। विदुर जी यह बताना चाह रहे हैं और धृतराष्ट्र पर जोर डालना चाहते हैं कि इस तरह अपमानित होकर दान स्वीकार करने की अपेक्षा अपने पुत्रों की भांति मर जाना तुम्हारे लिए अधिक श्रेयस्कर है। आज से 5000 वर्ष पूर्व तक एक ही धृतराष्ट्र था, लेकिन इस समय में तो घर घर में धृतराष्ट्र है। राजनेता तो विशेष रूप से राजनैतिक गतिविधियों से तब तक अवकाश नहीं लेते जब तक क्रूर मृत्यु उन्हें घसीटकर नहीं ले जाती या कोई विरोधी तत्व उन्हें मार नहीं डालता बम से, गोली से। अपने मनुष्य जीवन के अंत तक गृहस्थ जीवन में चिपके रहना सबसे निपट अधमता है। अतएव इस समय भी ऐसे विदुरों की आवश्यकता है जो धृतराष्ट्र को मार्ग दिखा सके। और यह असत देह फिर भी आपके हाथ से तो छूटने ही वाला है। तस्यापि तव देहोऽयं कृपणस्य जिजीविषोः परैत्यनिच्छतो जीर्णो जरया वाससी इव। तो यहाँ उदाहरण दे रहे हैं और उदाहरण के द्वारा समझा भी रहे हैं कि शरीर के ऊपर 2 कपड़े होते हैं, ऊपर एक कपड़ा पहनते हैं, नीचे एक कपड़ा पहनते हैं। उसी प्रकार से आत्मा ने भी 2 कपड़े पहने हैं। वो है ऊपर वाला स्थूल शरीर और अंदर वाला सूक्ष्म शरीर का आवरण। इसलिए यहां पर विदुर जी कहते हैं, अंधत्व तथा बहिरत्व सूक्ष्म शरीर का नाश दर्शाता है। तो झुर्रियां जो चेहरे पर आती हैं और जो सफेद बाल होते हैं सर के ऊपर, वे स्थूल शरीर का नाश दर्शाती है। तो आपके शरीर में तो ये सब लक्षण प्रकट है, तो काल तो आपके ऊपर कार्य कर ही रहा है। मरने के लिए आपकी अनिच्छा होने तथा आत्मसम्मान की बलि देकर जीवित रहने की आपकी इच्छा होने पर भी
आपका यह कृपण शरीर निश्चय ही क्षीण होगा तथा पुराने वस्त्र की भांति काल के प्रभाव में नष्ट हो जाएगा। कृपणस्य जिजीविषोहो यहां पर आया हुआ शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि मनुष्यों के दो वर्ग होते हैं, एक होता है कृपण और दूसरा होता है ब्राह्मण। कृपण का अर्थ है कंजूस। अपने भौतिक शरीर का कोई मूल्यांकन वे नहीं कर पाते, किंतु ब्राह्मण यानी श्रेष्ठ ज्ञान वाला व्यक्ति अपना तथा अपने शरीर का पूरा मूल्यांकन कर सकता है। कृपण अपने शरीर का गलत मूल्यांकन करने के कारण इंद्रिय तृप्ति का भरपूर ताकत से भोग करना चाहता है और बुढ़ापे में भी औषधियों के उपचार से या किसी अन्य तरह से जवान बनना चाहता है। धृतराष्ट्र को यहां पर कृपण कहा गया है, क्योंकि वह अपने शरीर का कोई मूल्यांकन किए बिना ही येन केन प्रकारेण जीवित रहना चाहता है। विदुर जी उसकी आंखें खोलना चाह रहे हैं कि वह निश्चित अवधि से अधिक काल तक जीवित नहीं रह सकता और अब उसे मरने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि मृत्यु अवश्यंभावी है। तो उसे जीवित रहने के लिए ऐसी अपमानजनक स्थिति का स्वीकार क्यों करना चाहिए? अच्छा तो यही होगा कि मृत्यु की जोखिम उठाते हुए भी समुचित राह पकड़ी जाए, सही रास्ता पकड़ा जाए, आत्म साक्षात्कार का। यह मनुष्य जीवन भौतिक अस्तित्व के सारे दुखों को समाप्त करने के लिए ही तो मिला है और जीवन को इस प्रकार नियमित बनाना चाहिए कि वांछित लक्ष्य प्राप्त हो सके, वो है भगवत प्राप्ति। और धृतराष्ट्र जीवन के प्रति गलत धारणा के कारण ही जो बस इंद्रिय तृप्ति, मन का संतोष, अपनी अर्जित शक्ति का 80% भाग पहले ही गवा चुके थे। अतएव उन्हें कृपण यानी कंजूस ऐसे जीवन के अंतिम दिनों का सदुपयोग तो परम कल्याण के लिए ब्राह्मण की तरह करना चाहिए। ऐसा जीवन कृपण कहलाता है, क्योंकि इस तरह कोई मनुष्य जीवन की सारी निधियों का सही उपयोग नहीं कर पाता। सौभाग्य से ही ऐसे कृपण मनुष्य की विदुर जैसे स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से भेंट होती है और उसके उपदेश से भवसागर के अज्ञान से छुटकारा भी प्राप्त होता है। तो सारा चित्त अगर केवल शरीर के कल्याण में ही जा रहा है तो आध्यात्मिक कल्याण प्राप्त नहीं हो सकता है। इसीलिए कहते हैं गत स्वार्थम इमं देहम विरक्तो मुक्त बंधनः अविज्ञात गतिर्जह्यात् स वै धीर उदारतः। तो जीव के लिए स्वार्थ क्या है? कृष्ण भक्ति, भगवत साक्षात्कारमयी भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति ही तो हमारा असली स्वार्थ है, यानी परमार्थ ही हमारा स्वार्थ है। भौतिक स्तर वाला स्वार्थ हमारा विनाश ही होता है। इसलिए यहां पर समझाते हैं कि आपको कम से कम भक्त बनने की इच्छा नहीं है तो कम से कम आप धीर तो बन जाइए। धीर उस व्यक्ति को कहते हैं जो अपना शरीर जो भगवान की पूजा में नहीं लगा त्याग देता है। कब त्याग देता है? जब घर, संपत्ति, पुत्र, परिवार इनको पहले वो त्याग देता है और ऐसे निर्जन स्थान पर जाता है जहां उसे कोई ढूंढ न सके, जबकि वह भगवान के भक्ति में सदा सर्वदा तल्लीन हो गया हो। इस पर आक्षेप लिया जा सकता है, अगर भक्ति में ना लगना दोष था तो घर में ही रहो और भक्ति करो, तो एकांत में जाने की क्या आवश्यकता है?
तो बताते हैं, घर, संपत्ति और परिवार तो इस शरीर और शरीर के साथ वाली चीजों से ही तो जुड़ा है और इसी का विस्तार भी है। तो घर में रहने से इनसे कभी आसक्ति नहीं कट सकती है, इसीलिए एकांत बड़ा आवश्यक है। महान भक्त तथा गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के एक आचार्य नरोत्तम दास ठाकुर का एक गीत है, उसका आशय इस प्रकार से है। मनुष्य जन्म पाइया, राधा कृष्ण नाम भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनु। हे भगवान, मैंने अपना जीवन व्यर्थ ही गवा दिया है। मनुष्य शरीर पाने पर भी मैंने आपकी उपासना नहीं की, आपकी उपेक्षा ही की है। अतः मैंने तो जानबूझकर विषपान किया है। दूसरे शब्दों में, मनुष्य का शरीर विशेष रूप से भगवान की भक्तिमय सेवा के ज्ञान के अनुशीलन के लिए ही मिला है, जिसके बिना जीवन चिंताओं से भरा तथा कष्टमय बन जाता है। अतएव जिसने ऐसे सांस्कृतिक कार्यकलापों के बिना ही अपना जीवन गवा दिया हो, तो उसे सलाह दी जाती है कि वह मित्रों तथा संबंधियों को बताए बिना घर छोड़ दे और इस तरह परिवार, समाज, देश इत्यादि के बंधनों से मुक्त हो ले तथा ऐसे अज्ञात स्थान में शरीर का त्याग करे जिससे लोग यह न जान सके कि कब और कैसे उसकी मृत्यु हुई। धीर का अर्थ है कि जो बहुत उत्तेजित किए जाने पर भी विचलित न हो। मनुष्य अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अपने स्नेहमय संबंधों के कारण सुखमय गृहस्थ जीवन का त्याग नहीं कर पाता। परिवार के प्रति ऐसे व्यर्थ के स्नेह के कारण आत्म साक्षात्कार में एक रोड़ा ही बन जाता है। और जो कोई ऐसे संबंध को भुलाने में समर्थ होता है, उसी व्यक्ति को केवल धीर कहा जा सकता है। किंतु यह तो हताश जीवन का वैराग्य पथ है। जीवन में कुछ मिला नहीं, इसीलिए आगे बढ़े। ऐसे वैराग्य का स्थिरीकरण प्रामाणिक संत तथा स्वरूप सिद्ध महात्माओं के सानिध्य से ही संभव है, जिससे मनुष्य भगवत भक्ति में प्रवृत्त हो सकता है। दिव्य सेवा भाव को जागृत करके भगवान के चरण कमलों में एकनिष्ठ शरणागति संभव है। भगवान के शुद्ध भक्तों की संगति से ऐसा संभव हो पाता है। धृतराष्ट्र तो भाग्यशाली थे कि उनका ऐसा भाई भी था जिसकी संगति उनके हताश जीवन के लिए मुक्ति का साधन बनी थी। अच्छा, अगर धृतराष्ट्र पूछे कि गृह त्याग करने के लिए क्या पात्रता है, कौन व्यक्ति वानप्रस्थ ले सकता है, और यहां इस संसार में मनुष्यों में नरोत्तम कौन है, अच्छा अर्थात उत्तम नर कौन है, अपने द्वारा ही जागृत किए विवेक से नरोत्तम बन सकते हैं या फिर दूसरे के उपदेश से भी। इसका सुझाव देते हैं। यह स्वकात परतो वेह जातो निर्वेत आत्मवान हृदि कृत्वा हरिं गेहात् प्रव्रजेत स नरोत्तमः। अपने आप से या फिर दूसरे के समझाने से जो व्यक्ति जाग जाता है और इस भौतिक जगत की असत्यता तथा दुखों को समझ लेता है तथा अपने हृदय के भीतर निवास करने वाले श्री भगवान पर पूर्ण दया आश्रित होकर घर त्याग देता है, वह निश्चय ही उत्तम कोटि का मनुष्य है। तो 3 स्तर के अध्यात्मवादी होते हैं जो अध्यात्म में प्रगति करना चाहते हैं। पहला व्यक्ति धीर कहलाता है,
अर्थात वह जो पारिवारिक संगति से दूर रहने के कारण विचलित नहीं होता। दूसरा व्यक्ति है सन्यासी, जो हताश भावना के कारण विरक्त जीवन बिता रहा है। ये अद्वैती या मायावादी सन्यासी के बारे में बता रहे हैं। तीसरा, निष्ठावान भगवत भक्त, जो श्रवण तथा कीर्तन द्वारा ईश्वर चेतना जगाता है और हृदय में स्थित भगवान पर पूर्णतया आश्रित रहकर फिर गृह त्याग कर देता है। भाव यह है कि भौतिक जगत में हताश भावनामय जीवन के बाद संन्यास आत्म साक्षात्कार के मार्ग का प्रथम सोपान तो हो सकता है, पहली सीढ़ी तो हो सकती है, किंतु मुक्ति मार्ग में वास्तविक सिद्धि तभी प्राप्त होती है जब मनुष्य उन भगवान पर पूर्णतया आश्रित रहने का अभ्यास कर लेता है श्रवण और कीर्तन के द्वारा, जो परमात्मा रूप में प्रत्येक के हृदय में स्थित रहते हैं। वह भले ही घर के परे गहन अंधकारमय जंगल में क्यों न रहे, किंतु धीर भक्त अच्छी तरह से जानता है कि वह अकेला नहीं है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सदैव अपने सच्चे भक्त के साथ रहते हैं और किसी भी विषम परिस्थिति में उसकी रक्षा करते हैं। अतएव मनुष्य को चाहिए कि शुद्ध भक्तों की संगति में भगवान के पवित्र नाम, रूप, लीलाओं, पार्षदों आदि का श्रवण तथा कीर्तन करते हुए घर पर ही पहले भक्ति का अच्छे से अभ्यास करें और यह अभ्यास उसकी निष्ठा के अनुसार उसमें ईश्वर चेतना जगाने में सहायता करता है। जो व्यक्ति ऐसे कार्य के द्वारा भौतिक लाभ चाहता है वह कभी भी भगवान पर आश्रित नहीं रह सकता। यद्यपि भगवान हर एक के हृदय में निवास करने वाले हैं, नहीं उन लोगों को जो इस तरह के भौतिक लाभ के लिए भगवान की पूजा करते हैं। अर्थाय धर्म, केवल अर्थ के लिए धर्म पालन, भगवान कोई निर्देश देते हैं। ऐसे भौतिकतावादी भक्तों को भगवान भौतिक लाभ का वर दे सकते हैं, किंतु वे कभी भी उत्तम कोटि के पुरुषों की कोटि को स्तर को कभी प्राप्त नहीं कर पाते, जैसा कि ऊपर बताया गया है। विश्व के इतिहास में, विशेष रूप से भारत में, ऐसे निष्ठावान भक्तों के अनेक उदाहरण पाए जाते हैं और वे सब आत्म साक्षात्कार के पथ में हमारे मार्गदर्शक हैं। महात्मा विदुर जी ऐसे ही एक महान भक्त हैं और आत्म साक्षात्कार के लिए हमें उनके कमल सदृश चरण चिन्हों का अनुसरण करने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। जैसे एक बनिया पैसे की ओर मुड़ जाता है और उसका नेचुरल, स्वाभाविक वैसा झुकाव ही होता है, वैसे ही भगवान का भक्त भगवान के चरणों के प्रति शरणागत हो जाता है। इसलिए एक तपस्वी सन्यासी तो धीर होता ही है, लेकिन जो भक्ति जान लेता है वह नरों में अत्यंत उत्तम नरोत्तम है। यही इसका निष्कर्ष है। इस पर अगर धृतराष्ट्र प्रश्न पूछे कि मैं क्या करूं और कहां जाऊं, अथो दिचिम दिशम यातु स्वैरज्ञात गतिर्भवान इतोर्वाक् प्रायश कालः पुंसां गुण विकर्षणः। अतएव कृपया आप अपने कुटुंबियों को बताए बिना ही तुरंत उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान कर दीजिए, क्योंकि शीघ्र ही ऐसा समय आने वाला है जिसमें मनुष्यों के जैसे निश्चय और दया के सद्गुण इनका ह्रास हो जाएगा। प्रायशः कालः पुंसां
गुण विकर्षणः। इसीलिए कहते हैं, नरोत्तम तो तुम बन नहीं पाए, चलो कम से कम धीर तो बन जाओ। मनुष्य धीर बनकर या अपने संबंधियों को बताए बिना ही घर छोड़कर हताश जीवन की क्षतिपूर्ति कर सकता है। और विदुर जी ने अपने अग्रज को, बड़े भाई को अविलंब इस मार्ग को अपनाने की सलाह दी है, क्योंकि कलयुग का शीघ्र ही आगमन होने वाला था। बद्धजीव भौतिक संसर्ग के कारण पहले से पतित हुआ होता है, और कलयुग में तो मनुष्य के सद्गुण निम्नतम स्तर पर, सबसे नीचे स्तर पर पहुंच चुके होंगे। उन्हें सलाह दी जाती है कि कलयुग के आगमन के पूर्व ही वे घर छोड़ दें, क्योंकि विदुर जी ने जीवन के कई सत्य के विषय में अपने बहुमूल्य उपदेशों द्वारा जो वातावरण उत्पन्न किया था, वह कलयुग के तेजी से निकट आने के कारण लुप्त हो जाएगा। सामान्य व्यक्ति के लिए नरोत्तम बनना अर्थात भगवान श्री कृष्ण पर पूर्णतया निर्भर रहने वाला उत्तम कोटि का मनुष्य बनना संभव नहीं है। भगवत गीता में भी कहा गया है कि जो व्यक्ति पाप कर्मों के दूषणों से पूर्णतया रहित हो जाता है, वही भगवान श्री कृष्ण पर आश्रित रह सकता है। धृतराष्ट्र को विदुर जी ने सलाह दी कि यदि वे सन्यासी या नरोत्तम नहीं बन सकते, तो प्रारंभ में कम से कम धीर तो बन ही जाए। धीर अवस्था से नरोत्तम अवस्था प्राप्त करने के लिए मनुष्य को आत्म साक्षात्कार की दिशा में निरंतर प्रयास करना पड़ता है। धीर अवस्था योग पद्धति के दीर्घकालीन अभ्यास से प्राप्त होती है, किंतु विदुर जी की कृपा से धीर अवस्था के साधनों को ग्रहण करने की इच्छा करने से ही यह अवस्था प्राप्त की जा सकती है, जो संन्यास की प्रारंभिक अवस्था है। संन्यास अवस्था परमहंस अवस्था अर्थात प्रथम श्रेणी के भक्त की प्रारंभिक अवस्था है, जो सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ जाते हैं। भक्ति के अन्य अधिकारी अनअधिकारी होने के कारण शुरू में संघर्ष पाएंगे, लेकिन जब बाकी अधिकारी हैं, इनके कारण विदुर जी ने धृतराष्ट्र को भक्ति मिश्रित ज्ञान प्रदान किया, क्योंकि वे शुद्ध भक्ति, केवला भक्ति, प्रेमा भक्ति के लिए अभी उतना विकास उन्होंने प्राप्त नहीं किया था कि सीधा भक्ति में लग जाएंगे। उतना भगवान के ऊपर उनका विश्वास नहीं था। इसीलिए विदुर जी ने उनको भक्ति मिश्रित ज्ञान दिया, जिससे उनका कल्याण हो सके, कम से कम इस संसार से मोक्ष तो हो ही जाए। लेकिन क्या धृतराष्ट्र में उतना सत्सद विवेक बचा था जिससे वह कम से कम गृह त्याग कर सकेगा? एवं राजा विदुरेणानुजेन प्रज्ञा चक्षुर्बोधित आजमीढः छित्त्वा स्वेषु स्नेहपाशान्ध्रधिम्नो निश्चक्रान् भ्रातृ संदर्शिताध्वा। इस प्रकार आजमीढ़ के वंशज महाराज धृतराष्ट्र ने आत्मनिरीक्षण युक्त ज्ञान यानी बुद्धिमय युक्त प्रज्ञा ज्ञान द्वारा पूर्णतः आश्वस्त होकर तुरंत ही अपने दृढ़ संकल्प से पारिवारिक स्नेह के सारे दृढ़ पाश तोड़ दिए। तत्पश्चात वे तत्काल घर छोड़कर अपने छोटे भाई विदुर द्वारा दिखलाए गए मुक्ति पथ पर निकल पड़े। तो ये विदुर जी के प्रचार का दिव्य लाभ धृतराष्ट्र ने लिया और वो संसार से विरक्त हो रहे हैं। श्रीमद् भागवतम के सिद्धांतों के महान प्रचारक श्री चैतन्य महाप्रभु ने साधुओं अर्थात भगवान के शुद्ध भक्तों की संगति पर विशेष बल दिया है।
उन्होंने बताया है कि शुद्ध भक्त के साथ एक क्षण की संगति से भी उसे सारी सिद्धि प्राप्त हो सकती है। साधु संग सर्वशास्त्र कहय, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। लव यानी एक सेकेंड का 11वां छोटा हिस्सा। इतने क्षण के लिए भी अगर किसी दिव्य साधु का संग मिले तो परम सिद्धि प्राप्त हो सकती है। हम यह स्वीकार करते हुए तनिक भी लज्जित नहीं है कि हमने अपने व्यावहारिक जीवन में ऐसा ही अनुभव किया है। यदि कुछ मिनट की प्रथम भेंट के समय, जब श्रील प्रभुपाद जी युवक थे, कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज, उनके गुरु महाराज की कृपा अगर उनके ऊपर न होती तो अंग्रेजी में और सारे जगत में श्रीमद् भागवतम के वर्णन और प्रचार का यह दिव्य कार्य स्वीकार कर पाना प्रभुपाद जी के लिए असंभव होता। उस उपयुक्त क्षण में उनका दर्शन किए बिना प्रभुपाद जी एक धुरंधर व्यापारी होते, किंतु मुक्ति के मार्ग पर चलने तथा अपने गुरु के आदेशानुसार भगवान की सेवा करने के मार्ग पर अग्रसर होने में कभी समर्थ न हुए होते। और यहां पर प्रस्तुत है दूसरा व्यावहारिक उदाहरण, धृतराष्ट्र के साथ विदुर की संगति का प्रभाव। महाराज धृतराष्ट्र भी राजनीति, अर्थशास्त्र तथा पारिवारिक आसक्ति से संबद्ध भौतिक आकर्षण के जाल में मजबूती से बंधे हुए थे और अपनी सुनियोजित परियोजनाओं को सफल बनाने के लिए उन्होंने पूरी शक्ति से कार्य किया, किंतु उन्हें अपने भौतिक कार्यकलापों में अथ से इति तक, शुरू से अंत तक हताश ही होना पड़ा। इसके बावजूद अपने जीवन की विफलताओं के होते हुए भी उन्होंने आदर्श साधु के प्रतीक समान भगवान के शुद्ध भक्त के शक्तिशाली उपदेशों से आत्म साक्षात्कार में सर्वाधिक सफलता प्राप्त की। अतएव शास्त्रों का आदेश है कि केवल साधुओं की संगति करनी चाहिए और अन्य समस्त प्रकार की संगतियों का तिरस्कार कर देना चाहिए। कहा भी गया है, महाप्रभुर भक्तगण वैराग्य प्रधान, जहां देखी प्रीत हैया गौर भगवान। चैतन्य महाप्रभु के भक्तों का लक्षण ही है कि उन्हें सांसारिक संग के प्रति वैराग्य होता है और केवल भगवान के भक्तों के साथ ही वो संगति और आनंद प्राप्त करते हैं। ऐसा करने से साधुओं से श्रवण करने के लिए पर्याप्त सुअवसर प्राप्त हो सकता है, जो इस भौतिक जगत में माया के स्नेह बंधन को छिन्न भिन्न करने वाला है। इसीलिए तथ्य यह है कि यह भौतिक जगत महान मोह तथा भ्रम, क्योंकि इसमें प्रत्येक वस्तु यथार्थ सत्य प्रतीत होती है, लेकिन दूसरे ही क्षण वह समुद्र के उफनते फेन की भांति या आकाश में बादलों की भांति छू मंतर हो जाती है। आकाश में बादल सचमुच ही वास्तविक प्रतीत होते हैं, क्योंकि उनसे वर्षा होती है और वर्षा के कारण बहुत सारी क्षणभंगुर हरी हरी वनस्पतियां उत्पन्न होती हैं, किंतु काल क्रम में बादल, वर्षा तथा हरी हरी वनस्पतियां सब कुछ विलुप्त हो जाता है, लेकिन आकाश तो बना ही रहता है और आकाश में चमचमाते तारे हमेशा ही बने रहते हैं। इसी प्रकार परम सत्य जिसकी उपमा आकाश से दी जाती है, शाश्वत बने रहते हैं, और बादल स्वरूप जो मोहग्रस्त भ्रम है, यह तो आता है तथा जाता भी है। मूर्ख व्यक्ति अपना जीवन केवल क्षणिक बादल के रूप में उसके प्रति ही आकृष्ट होता है, आकर्षित होता है, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति वे तो शाश्वत आकाश तथा वहां की समस्त विविधता से सरोकार रखते हैं
यानी केवल आध्यात्मिक जीवन के प्रति ही आकर्षित होते। तो धृतराष्ट्र तो निकल पड़े, लेकिन उनकी अर्धांगिनी गांधारी का क्या हुआ? पतिं प्रयान्तं सुबलस्य पुत्री पतिव्रता चानुजगाम साध्वी हिमालयं न्यस्तदण्डप्रहर्षं मनस्विनाम् इव सत्संप्रहारः। गांधारी जो कंदहार यानी गांधार के राजा सुबल की पुत्री थी, परम साध्वी थी, जब उसने देखा मतलब आंखें तो उसकी पट्टी लगी थी, लेकिन वो समझ गई कि उसके पति अभी उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत की ओर निकल पड़े हैं। तो जो कि सन्यासियों को वैसा करना भी चाहिए और उसी में उन्हें दिव्य आनंद प्राप्त होता है। जैसा कि युद्ध के मैदान में योद्धाओं को शत्रुओं के प्रहार से प्राप्त होता है, तो वह भी अपने पति के पीछे पीछे चल पड़ी। जब जीवन भर साथ दिया है तो अंत में कैसे छोड़ देती? तो भले ही वो तपस्या के लिए निकले हैं, लेकिन गांधारी भी उनके साथ अर्धांगिनी होने के कारण निकल पड़ी। इसीलिए गांधारी को सती सावित्री और साध्वी कहा गया है। उसने भौतिक जीवन में भी और आध्यात्मिक जीवन में भी धृतराष्ट्र का साथ दिया है। सुबल की यह पुत्री तथा राजा धृतराष्ट्र की पत्नी सौबलिनी अर्थात गांधारी अत्यंत पतिपरायणा आदर्श पत्नी थी। वैदिक सभ्यता में साध्वी तथा पतिव्रता स्त्रियां होती थी, जिनमें से गांधारी का वर्णन इतिहास में पाया जाता है। लक्ष्मी जी, सीता देवी ये महान राजा की पुत्री होते हुए भी अपने पति भगवान श्री रामचंद्र के पीछे पीछे जंगल में भी गई। इसी प्रकार सामान्य स्त्री की तरह गांधारी अपने घर या मायके में रह सकती थी, किंतु साध्वी तथा भद्र महिला की भांति बिना कुछ विचार किए उन्होंने अपने पति का ही अनुसरण किया, जबकि दोनों भौतिक दृष्टि से अंधे थे। विदुर जी ने धृतराष्ट्र को वानप्रस्थ आश्रम के लिए उपदेश दिए थे और गांधारी अपने पति के साथ साथ रही, किंतु उन्होंने यह नहीं कहा कि तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि उस समय वे उसी तरह दृढ़ संकल्प थे कि मैं पापी हूं, मुझे कम से कम मेरा उद्धार तो करना ही चाहिए। इस पर वे दृढ़ संकल्प थे। जिस प्रकार एक महान योद्धा युद्ध भूमि में सभी प्रकार के खतरों को झेलता है, वे तथाकथित पत्नी या संबंधियों के प्रति अब तनिक भी आकृष्ट न थे। उन्होंने अकेले ही जाने का निश्चय किया था, किंतु साध्वी नारी के रूप में गांधारी ने अंतिम क्षण तक अपने पति का अनुसरण करने का निश्चय किया। महाराज धृतराष्ट्र ने वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार कर लिया। इस अवस्था में स्त्री को स्वेच्छा से सेविका रूप में साथ रहने की अनुमति है। गृहस्थों के साथ, अपने पति के साथ वो सेवा के लिए जा सकती है, लेकिन संन्यास आश्रम में कोई भी पत्नी अपने पूर्व पति के साथ नहीं रह सकती। न ही ऐसे तथाकथित पति को ऐसा कुछ करना भी चाहिए। नागरिकता की दृष्टि से सन्यासी तो मृत मनुष्य माना जाता है, इसलिए सन्यास लेते समय जो विधि किया जाता है वो विधि और किसी व्यक्ति मरने के बाद किया गया विधि एक ही होता है। वो सामाजिक रूप से मृत ही माना जाता है और केवल आध्यात्मिक रूप से ही जीवित रहने के लिए आगे बढ़ जाता है। अतएव धृतराष्ट्र की पत्नी उनके साथ चल पड़ी। तो अगर कोई सन्यास लेता था तो उसके पूर्व की पत्नी उसे विधवा ही माना जाता था। महाराज धृतराष्ट्र ने अपनी श्रद्धालु पत्नी को मना नहीं किया और वह स्वेच्छा से
अपने पति का अनुसरण करती रही। सन्यासी लोग सन्यास आश्रम के प्रतीक दंड स्वरूप दंड को धारण करते हैं, और जो मायावादी सन्यासी होते हैं, शंकराचार्य के उपासक होते हैं, वे लोग एक दंड स्वीकार करते हैं, इसलिए उन्हें एक दंडी सन्यासी कहते हैं। लेकिन वैष्णव लोग जो वैष्णव दर्शन का पालन करते हैं, वे 3 संयुक्त दंड धारण करते हैं, इसलिए उनको त्रिदंडी सन्यासी कहते हैं। मायावादी सन्यासी एक दंडी होते हैं, तो वैष्णव त्रिदंडी। लेकिन स्पष्टता के रूप में वैष्णवों को त्रिदंडी गोस्वामी कहते हैं, जिससे मायावादी चिंतकों से अंतर किया जा सके। एक दंडी स्वामी अधिकांशतया हिमालय के प्रति प्रेम रखते हैं, उत्तर दिशा में चले जाते हैं। लेकिन वैष्णव सन्यासी वृंदावन, जगन्नाथपुरी, द्वारका इस प्रकार के दिव्य धामों के इच्छुक रहते हैं। वैष्णव सन्यासी नरोत्तम होते हैं, जबकि मायावादी सन्यासी उन्हें धीर कहा जाता है। महाराज धृतराष्ट्र को धीरों का अनुगमन करने की सलाह दी गई थी, क्योंकि उस अवस्था में उनके लिए नरोत्तम बन पाना बड़ा कठिन था। इस प्रकार युधिष्ठिर महाराज सबकी सेवा में तो लगे ही हुए थे, लेकिन सुबह उठने के बाद वे ताऊ को प्रणाम करने जाते थे। तब नित्य काल से वो आज के दिन भी जाएंगे। अजात शत्रु कृतमैत्रो हुताग्निर विप्रान्नत्वा तिलगो भूमिर्रुक्महि गृहं प्रविष्टो गुरुवंदनाय न चापश्यत् पितरौ सौबलिं च। पितरौ यानी 2, धृतराष्ट्र और विदुर जी, सौबलिं च गांधारी सहित। अजात शत्रु यानी जिनके कोई शत्रु नहीं थे, किसी को अपना शत्रु नहीं मानते थे, ऐसे महाराज युधिष्ठिर ने वंदना करके सूर्यदेव को अग्नि यज्ञ अर्पित करके तथा ब्राह्मणों को नमस्कार करके उन्हें अन्न, गाय, भूमि तथा स्वर्ण अर्पित करके दान देकर अपने नैतिक प्रातःकालीन कर्म कर ली। तत्पश्चात वे गुरुजनों का अभिवादन करने के लिए राजमहल में प्रविष्ट हुए, क्योंकि विदुर जी को वे गुरु ही मानते थे। किंतु उन्हें न तो उनके ताऊ मिले धृतराष्ट्र, न ही राजा सुबल की पुत्री गांधारी अर्थात ताई मिली। महाराज युधिष्ठिर अत्यंत पवित्र राजा हैं, क्योंकि वे स्वयं गृहस्थ के सारे नैतिक कर्म किया करते थे। गृहस्थ को प्रातःकाल जल्दी जगना चाहिए और स्नान करने के बाद प्रार्थना से अग्नि में आहुति देकर ब्राह्मणों को भूमि, गौवें, अन्न, सोना इत्यादि का दान देकर तथा गुरुजनों को सादर नमस्कार करके अर्चा विग्रह को अभिवादन करना होता है। आज के लोग ये सब नहीं कर रहे, इसलिए भिखारी का जीवन जी रहे। जो व्यक्ति शास्त्रों द्वारा नियत आदेशों का पालन करने को तैयार नहीं होते हैं, वे केवल किताबी ज्ञान से उत्तम भक्ति प्राप्त नहीं कर सकते, नरोत्तम नहीं बन सकते। आधुनिक गृहस्थ वो केवल गृहमेधी हैं। विभिन्न प्रकार के जीवन शैलियों की आदत हो गई है उन्हें, जैसे कि देर से जगना और फिर बिना किसी प्रकार की ऊपरी वर्णित शुद्धि के बिस्तर में लेटे लेटे चाय पीना, बिना मुंह धोए। घर के बच्चे अपने माता पिता को जो कुछ करते देखते हैं उसी का अभ्यास करते हैं। यहाँ के बच्चे दिन में दोपहर को 2 बजे नहाते हैं और सुबह बिना मुंह धोए ही ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। अतएव सारी की सारी पीढ़ी का नरक की ओर पतन हो रहा है। जब तक वे साधु की संगति नहीं करते, तब तक उनसे किसी अच्छाई की आशा
नहीं की जा सकती। इसीलिए भौतिकतावादी मनुष्य धृतराष्ट्र की भांति विदुर जी जैसे साधु से शिक्षा ग्रहण कर सकता है और इस प्रकार आधुनिक जीवन के दुष्प्रभावों से शुद्ध हो सकता है। लेकिन महाराज युधिष्ठिर को राजमहल में राजा सुबल की पुत्री गांधारी समेत उनके चाचा ताऊ धृतराष्ट्र तथा विदुर जी नहीं दिखाई दिए, नहीं मिले। वे उन्हें मिलने को अत्यंत आतुर थे। अतएव उन्होंने धृतराष्ट्र के निजी सचिव वहां पर ही उपस्थित संजय से इस प्रकार से पूछा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।